आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय सेनाओं के लिए खरीदे जाने वाले MQ-9B ड्रोन्स को लेकर। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले भारत सरकार की तरफ से 31 यूनिट MQ-9B ड्रोन्स को अप्रूव कर दिया गया था। ये ड्रोन्स भारत की तीनों सेनाओं के लिए खरीदे जा रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इन ड्रोन्स को अप्रूव कर दिया गया है। यानी कि जब दोनों सरकारों की तरफ से चीजों को अप्रूव कर दिया गया है तो यहाँ पर केवल कमर्शियल नेगोशिएशन बाकी है। और आमतौर पर जब चीजें अर्जेंट होती हैं, स्पेसिफिकली इस तरीके की, तो कमर्शियल नेगोशिएशंस में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। देखिए, शुरुआत में भारत और यूएस की रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूएस में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशंस ने भारत के साथ में रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश की है और उसका फायदा उनको डिफेंस डील के तौर पर हुआ है। लेकिन सडनली पिछले कुछ महीनों में भारत और यूएस की रिलेशनशिप ने एक टेलस्पिन लिया है और कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण है वो पन्नू वाला केस। देखिए, यूएस की तरफ से काफी प्रेशर के साथ में कहा गया है कि गुरु पनवत सिंह पन्नू को भारत ने यूएस में मारने की कोशिश की थी और भारत सरकार का जो रिस्पांस आया है वहां पर उनकी तरफ से कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था और अगर यूएस की तरफ से एविडेंस दिए जाएंगे तो उसके ऊपर काम भी किया जाएगा। देखिए, इसी तरीके की एलिगेशन कुछ समय पहले कनाडा द्वारा लगाई गई थी और उस समय निजार वाला केस था। लेकिन एलिगेशन को जिस तरीके से भारत सरकार ने रिस्पॉन्ड किया था वो कम्प्लीटली अलग था। भारत ने टिट फॉर टैट की राजनीति की थी और कनाडा को वहां पर हर्ट किया था जहां पर उनको सबसे ज्यादा पेन हो। लेकिन यूएस के केस में भारत सरकार की लैंग्वेज काफी डिफरेंट है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से जो चीजें की जा रही है वो दिखाती है कि भारत सरकार हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है और अपने सारे डिसीजंस को रीवैलिडेट कर रही है। इस रीवैलिडेशन एक्सरसाइज में MQ-9B वाली डील भी कुछ समय के लिए फर्दर डिले होने वाली है और भारत सरकार इस डील को पूरी तरीके से रीवैलिडेट करके दोबारा से अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहती है। देखिए, इस चीज पे कोई भी दो राय नहीं है कि MQ-9B इस समय वर्ल्ड का बेस्ट अनमैन्ड एरियल व्हीकल है और सेंसर्स और पॉड्स को कंसिडर किया जाए तो कोई भी ड्रोन इसके आसपास भी नहीं फटकता है। यानी कि अगर ये ड्रोन्स भारतीय सेनाओं के साथ में इंडक्ट कर लिए जाएंगे तो जो क्षमताएं भारतीय सेनाओं को मिलेंगी वो उनकी ओवरऑल क्षमताओं को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी और इसी वजह से ये ड्रोन प्रोग्राम भारतीय सेनाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली इंडियन नेवी के लिए। लेकिन साथ ही साथ यूएस के लिए भारत को ये ड्रोन्स बेचना भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत समय से यूएस भारत को बड़े सिस्टम्स बेचना चाह रहा था लेकिन डील्स नहीं हो पा रही थी। MH-60R वाली डील के बाद में भारत और यूएस के बीच में कोई बड़ा डिफेंस ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था और कहीं न कहीं यूएस में ये चीज मानी जा रही थी कि भारत और यूएस के रिलेशनशिप स्पेसिफिकली डिफेंस ट्रांजैक्शंस को लेकर एक स्टैंड स्टिल पर आ चुके हैं। इसके अलावा जिस तरीके की ग्रुपिंग क्वाड के चलते बनी है वहां पर अगर भारतीय नौसेना MQ-9B ड्रोन्स को अपने बेड़े में शामिल करती है तो जो इंटेल शेयरिंग यूएस और भारत के बीच में होगी, स्पेसिफिकली चाइना को लेकर, वो पूरे क्वाड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से ये डील भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये पन्नू वाले केस के चलते भारत और यूएस के बीच में जो रिलेशनशिप में ट्विस्ट आया है उसके चलते MQ-9B वाली डील को भारत की तरफ से ही होल्ड पर डाला गया है। लेकिन ऑफिशियली यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जाएगा। प्रैक्टिकली भारत की तरफ से कहा जाएगा कि ये डील जल्द ही की जाएगी, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट होने के चांसेस कम हो गए हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।